भगवान शिव कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेद तुरिया भोग संभव। इसका अर्थ है कि जब आप अपनी जागृति की अवस्था, अपनी स्वप्न की अवस्था और अपनी सुषुप्ति या आपकी जो डीप स्लीप की व्यवस्था है उस सबको जब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या अलग अलग समझ सकते हो, तो ही आप अपनी चौथी स्टेट या फाइनल या ओरिजिनल स्टेट तुरिया को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अब आगे इन स्टेट्स के बारे में भगवान शिव जी ने बताया है, पर हम पहले ये जानेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो, जब भी संसार के अंदर आपके आगे कोई सिचुएशन आती है, आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आया, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। आपको किसी ने बहुत खूबसूरत चीज दिखाई, आप उससे अट्रैक्टेड हो गए, तो भी आप इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह जागृत स्थिति में आप बाहर की दुनिया के साथ इन्वॉल्व हो। जब आप ड्रीम कर रहे हो या स्वप्न की स्थिति में हो, तब आप सपने में इन्वॉल्व हो, आपको पता ही नहीं है कि ये सपना है, और जागने पे ही पता चलता है कि ये सपना था। और डीप स्लीप के अंदर ना तो कॉन्शियस है, ना ही कोई माया है या एक्सटर्नल वर्ल्ड है, पर उसके अंदर कुछ अवेयरनेस है, तो आप उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो। तो भगवान शिव कहते हैं जब तक आप इन्वॉल्व रहोगे ना चीजों में, तब तक आप अपनी ओरिजिनल या फाइनल स्टेट नहीं पा सकते। और फाइनल स्टेट को पाने के लिए आपको इनमें क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि मैं अभी जागृत अवस्था में हूं, मैं अभी स्वप्न की अवस्था में हूं, या मैं अपनी सुसुप्ति या डीप स्लीप की अवस्था में। जब इसकी जागृति आपको हो जाए कि डिफरेंशिएटली मुझे पता है ये क्या है, तभी आप अपनी ओरिजिनल स्टेट जो तुरिया है उसको एक्सपीरियंस कर पाओ।